नबी में मस्त हैं, अर्ज़ो फलक अलग अलग पाई है दर से आपके, सबने चमक अलग अलग। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मज़रातुल आखिरह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम वालिही व असहाबिही व बारिक व सल्लिम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हुल क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबिना अला दीनिक व सब्बित क़ुलूबिना अला अतातिक। मेरे मोहतरम मुक़ाम दिलबंदों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह शाबान रवां दवा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि खैर और आफियत और सेहत के साथ अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचाए और रमज़ान की भी भरपूर बरकतें, रहमतें, नेमतें, वुसअतें, राहतें नसीब फरमाए। गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने जहाँ इख्तिताम किया था, वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम, तुम कुछ भी खर्चा करोगे वो यहाँ या आखिरत में पूरी तरह तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। ये अल्लाह का वादा है। सूरह बकरा आयत नंबर 272। उसी हवाले से मैंने अभी एक हदीस मुबारका आपके सामने पढ़ी। अद्दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। यानी यहाँ जो भी मामलात करोगे उसका अजर आखिरत में मिलना ही मिलना है। ये रब का वादा है, ये रब का वादा है। तो अब जब हम गौर करें तो दुनिया में जहाँ दौलत है वहाँ इफलास भी है, यानी गुर्बत। ये निज़ाम है, ये सिस्टम है। अभी इसको इंशाअल्लाह कुरान की आयत से और अहादीस से साबित करने की कोशिश करूंगा। अफलास भी लानत और दौलत भी। इफलास भी लानत और दौलत भी। अगर दौलत ज्यादा हो जाए और आदमी दीनदार ना हो तो अय्याशी, बदकारी, गुरूर, इस्तराब उसकी जिंदगी में पैदा हो जाता है। ये बात है ला मोहल्ला, कोई इसको समझे ना समझे।
और अगर इफलास हो तो फिर क्या होता है, इसके बतन से चोर पैदा होते हैं, उचक्के, नौसरबाज, खुशामदी और किराए के कातिल और गद्दार जन्म लेते हैं। ये एक तजजिया है। अमीर मीनाई क्या कहते हैं, अफलास और दौलत दोनों से होता है दुनिया में जरर। अफलास और दौलत दोनों से होता है दुनिया में जरर। इस सांप के यहाँ दो दहन, एक इस तरफ एक उस तरफ। अब इसका इलाज यही है कि दौलत कमाओ और उसे अल्लाह की राह में खर्च करो ताकि इफलास खत्म हो। क्योंकि जब अल्लाह ने वादा किया है वहां या तो इस दुनिया में या उक़बा में, तो जब यहां तुम्हारे पास कम हो जाएगा तो वो और बढ़ा देगा। बढ़ाना है उसने ला मौला। सूरह लैल 5 आयतें, 5 से लेकर 10 तक तर्जुमा पेश करता हूं। अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, खुदा से डरने वाले और सदाकत को तस्लीम करने वाले पर हम सादात और मुसर्रत की राहें खोल देंगे। कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है। क्या फरमा रहा है? कि जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और अल्लाह से डरने वाले हैं और सच्चाई को तस्लीम करने वाले हैं और सच्चाई को तस्लीम करने वाले हैं, हम सादत और मुसर्रत की राहें यानी नेकी और खुशी दोनों की राहें उन पर खोल देंगे। दूसरी तरफ इंसानों के मसाइब से लापरवाह और सच की तकजीब करने वाले कंजूस को हम मसाइब का शिकार बनाएंगे। और एक बात हमने देखी है इस दुनिया में भी, जो सखी होता है, अल्लाह ताला ने जिसको गनी किया और सखावत भी साथ में उसके है, तो बड़ी मुतमईन जिंदगी गुजारता है और बहुत इत्मीनान के साथ इस दुनिया से रुखसत होता है। और कंजूस जो होता है, बखील, वो मरते वक्त भी अपने माल की परवाह में लगा रहता है। उसकी मौत भी बड़ी मुश्किल से होती है, अटक अटक के आती है। तो अल्लाह क्या कह रहा है? लापरवाह और सच यानी सच की तकजीब यानी सच को झूठ बदलने वाले, तकजीब यानी काजिब, कज़्ब, झूठा, और तकजीब करते हैं यानी ढिठाई से झूठ बोलते हैं सच के मुकाबले में। कंजूस को हम मसाइब का शिकार बनाएंगे, मसाइब, परेशानियों का, इफ्तदाओं का, मुसीबतों का। माल भरा पड़ा है, एक निवाला नहीं खा सकता। अभी तुम पाकिस्तान की कितने उमरा की मिसाल मौजूद है अगर मैं बयान करने लगूं। एक तो ऐसा है जो अरबपति है, सैकड़ों कंपनियों का मालिक है, जब तक डॉक्टर उसको आके 1 घंटे 1.5 घंटे तक मसाज नहीं करते वो उठ के बैठ नहीं सकता, वो उठ के बैठ नहीं सकता। ये एक मिसाल है, और कितनी मिसालें आपके हमारे सामने हैं। एक इस मुल्क की बहुत बड़ी शख्सियत है, वो सिर्फ इतनी सी भिंडी खाता है, खाना खा ही नहीं सकता वो। एक सहाफी की दावत की उसने, सहाफी गया तो अनवर इकसाम के खाने चुने हुए थे, तो कहा इंतजार करने लगे, अभी वो भी टेबल पे आएगा। खैर वो आया टेबल पे, उन्हें शुरू करें, बोले आप तो ले, बोले मैं तो खा ही नहीं सकता ये, भाई ले आओ मेरा स्पेशल खाना। तो पता चला बोले बस आधी रोटी और इतनी सी भिंडी खा सकता हूँ। तो क्या फायदा है ऐसी दौलत किस काम की। वही फरमाया अल्लाह ने कि सच की तकजीब करने वाले, लफ्ज है जो सच को अपनी ढुटाई से झुठलाते हैं, उनको हम मसाइब में मुब्तला कर देंगे। और हो गए मुब्तला, अंदाजा नहीं हो रहा उन्हें, वो समझ रहे हैं शायद हम हमेशा इसी दुनिया में रहेंगे। तो इसीलिए मैंने जो हदीस मुबारका शुरू में पढ़ी है, दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, तो जो बोओगे वो काट लोगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तुम्हारे अब्बा नहीं रहे, तुम्हारे दादा नहीं रहे, तो तुम भी नहीं रहोगे एक दिन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
कि कोई ये कहे कि मैंने तो जाना ही नहीं है, रहना ही रहना है। ऐसा मुमकिन नहीं है। अब यहां बात ये आती है कि अगर इनफरादी मिल्कियत ना हो, जाहिर है हर फर्द की अलग अलग मिल्कियत है ना, अगर ना हो तो हमारी अहलियतों का इम्तिहान कैसे होगा कि हम कितने रब के ताबेदार हैं और कितनी उससे गद्दारी कर रहे हैं, ये कैसे होगा अगर ऐसा ना हो। और ये कैसे पता चलेगा कि हम में करीम कौन है और बकील कौन है, अल्लाह का मोती कौन है और अल्लाह का नाफरमान कौन है। अल्लाहु अकबर। सादात मंद बेटा कौन है और नाखलफ कौन है। औलाद में भी सादतमंद भी होते हैं, नाखलफ भी होते हैं। नाखलफ कौन है? एक आदमी से उसकी दौलत छीन लेने के बाद हम उनके ईसार का इम्तिहान कैसे ले सकते हैं? जब है ही नहीं उसके पास तो फिर कैसे इम्तिहान ले सकते हैं उसका? इंसान को मालो दौलत से बेअंदाजा मोहब्बत होती है, फितरत है इंसान की, होती है। और इस मोहब्बत की कुर्बानी दिए बगैर वो जिंदगी की बुलंदियों को कभी नहीं पा सकता। ये बात याद रखो। अभी जितने बड़े बड़े लोग, अमीर कबीर लोग मौजूद हैं, अब अमीर होना बुरी बात नहीं है, अल्लाह ने बनाया है, लेकिन जरिया जो इस्तेमाल किया है उस पर तो एतराज बनता है। इतने परेशान होते हैं अपने अंदर में, बाहर तो बड़ा तकब्बुर और अक्ल तकड़ दिखा रहे होते हैं, अंदर से बहुत परेशान होते हैं। जैसे हमारी आपकी पुरसुकून जिंदगी ऐसी नहीं होती। हाँ, ऐसे अमीर हैं जो अल्लाह की राह में भी खर्च करते हैं और जरिया आमदनी भी हलाल है, वो बड़े इत्मीनान से रहते हैं, को ना कोई खौफ होता है ना खतर होता है उनको। तो अल्लाह तबारक व तआला सूरह फजर आयत नंबर 17-20 फिर तर्जुमा कर। तुम यतीम की परवाह नहीं करते, न मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देते हो। अपनी हैसियत के मुताबिक अगर कोई भूखा है तो उसको खाना खिला दिया करो, चाहे चाय रोटी खिला दो, चाय बंद दिला दो। फिर देखो रब तुम पर कितना मेहरबान होता है। रब तुम पर, भूखे की बात कर रहा हूं, कोई भी भूखा हो, पैसे वाला भूखा क्यों ना हो जाए, तो तुम यतीम की परवाह नहीं करते, ना मस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देते हो। तुम मरने वालों का तरका समेट कर खा जाते हो। आज बहुत हो रहा है, बहनों को हिस्सा नहीं देंगे, उसका हिस्सा नहीं बनता। अगर कोई कमजोर भाई है तो ताकतवर ने उसको दबा दिया, तो कहां लेके जाओगे? छोड़ के तो यहीं जाओगे। कहां लेके जाओगे? छोड़ के तो यहीं जाओगे। जब यहीं छोड़ के जाओगे तो फिर पता लग जाएगा सब। अल्लाह अकबर। और माल से बेपनाह मोहब्बत करते हो। ये सूरह फजर की आयत नंबर 17 से 20 तक का तर्जुमा मैंने बयान किया। फिर सूरह अनाम आयत नंबर 165 में अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह ने तुम्हें जमीन पर अपना नायब बनाया, क्योंकि अल्लाह का कुंबा है ना, इंसान अल्लाह का कुंबा है, तो कुंबे में नायब बनाया अल्लाह ने। अल्लाह ने जमीन पर अपना नायब बनाया, अल्लाह खुद फरमा रहा है सूरह अनाम में। और बाज को बाज पर फौकियत दी। ये जो सिस्टम है, निजाम, किसी को किसी से ऊंचा रखा, किसी को उससे नीचा रखा, सिस्टम चलाने के लिए, कारोबार जिंदगी चलाने के लिए। और अपने यहाँ फर्क रख दिया कि मेरे यहाँ नीचा ऊंचा सिर्फ वही है जो तकवे वाला है। उसी एतबार से दर्जात हैं, जिसका जितना तकवा, यानी अल्लाह का खौफ जितना जिसके दिल में ज्यादा है, जितना ज्यादा खौफ होगा उतनी अताअत और पाबंदी करेगा इंसान। फिर फरमा रहा है रब ताला कि अल्लाह ने तुम्हें जमीन पर अपना नायब बनाया और बाज को बाज पर फौकियत दी, ताकि वो अपनी अता करदा दौलत के बारे में तुम्हारे ज़र्फ का इम्तिहान ले। ज़र्फ कहते हैं किसको? किस चीज को ज़र्फ कहते हैं? ज़र्फ कहते हैं बर्तन को। इसी से ज़रूफ है ना, बच्चों के कायदे में ज़रूफ तो जमा है इसकी, वो बहुत सारे बर्तन हो तो ज़रूफ।
तो ज़र्फ बर्तन को, तो यहाँ ज़र्फ से मिसाल बर्तन की यूँ दी गई है कि बर्तन जितना उसमें गुंजाइश होगी उतना ही आएगा ना। तो वो तुम्हारी गुंजाइश देखे कि तुम्हारा बर्तन इतना बड़ा है और उसके अंदर है क्या, उसके अंदर है क्या। समझ रहे मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं। हम शेर पढ़ते ना, किसी के ज़र्फ से बढ़कर न कर महरो वफा हरगिज़ कि इस बेजा शराफत में बड़ा नुकसान होता है। तो अल्लाह यही कह रहा है कि हम आजमाएं तुम्हारे ज़र्फ को। अल्लाह अकबर। इस्लाम में जायज़ ज़राए आमदनी क्या है मैं बता दूं। दौलत का मना नहीं है। तिजारत जिसमें एहतिकार, एहतिकार किसको कहते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को, और इर्तिकाज, इर्तिकाज कहते हैं दौलत जमा करने को। तो तिजारत में ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पैसा सर्कुलेशन में रहना चाहिए, ये नहीं कि समेट समेट के रखते जा रहे हो। और सरकार की हदीस है कि ज़र ना रोको, ज़र रोकने से रिस्क रुक जाता है। आज यही तो हुआ है इस वक्त, जो यहाँ परेशानी इतनी पैदा हो गई है कि सरमायादारों ने अपना माल रोक लिया। अब वो पॉलिसीज की वजह से रोका या जिस वजह से भी, तो निज़ाम मईशत डिस्टर्ब हो गया। उस डिस्टर्बेंस के सबब से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तंगी आ रही है लोगों पे। तो सरकार, जब मैंने ये हदीस बहुत पहले पढ़ी थी, जब मैंने पढ़ी तो मैं सोचने लगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़र ना रोको, मफहूम बता रहा हूँ, इससे रिस्क रुक जाता है। कैसे ये? बाद में समझ में आया कि हाँ भाई वाकई, अगर हम अपने घर की ही मिसाल ले लें कि हम पैसे एक तरफ खींच लें और घर के अखराजात में उनको खर्चा ना करें, तो घर में तंगी आएगी ना, परेशानी होगी ना, समेट। लेकिन अगर हम उसको सर्कुलेशन में रखेंगे तो अल्लाह मजीद ज़राए पैदा करेगा और वो परेशानी दूर होगी। इसी तरह से फैक्ट्रीज हैं, काम करने वाले लोग, अब वो मजदूर को उसकी मजदूरी ना दें, ज्यादती करें, परेशान करें, ज़रूरियात के मुताबिक ना वो करें, तो परेशानी तो होगी ना। अब समझ में आई उस वक्त वो हदीस। मैंने कहा बहुत सारी हदीसें पढ़ के गौर करते हैं उस पर, बल्कि अभी पिछले हफ्ते तो बहुत ही हदीसें पढ़ी मैंने और तत्बीक भी की उसमें, तो काफ़ी मामलात और खुल के सामने आए। हाँ, ये अल्लाह का फजल है, ये उसका फजल है। तो क्या कहा अल्लाह ताला ने, उसको सर्कुलेशन में रखो। माल है, मंगा लिया रखो, लेकिन उसको रोक के ना रखो, उसको चलने दो, अल्लाह उसमें बरकत डालता रहेगा। पता जमा कर लिया कि 6 महीने बाद बेचूंगा, ये मना किया है। इससे सिस्टम में बिगाड़ पैदा होता है। आपके पास आ गया, अब उसको चलाते रहो, सर्कुलेशन में रखो, अल्लाह और देगा, मजीद नया आता रहेगा, वरना उसी को लिए बैठे रहोगे और ज़ख़ीरा अंदोज़ों में शुमार हो जाएगा। तो बात दरअसल ये है, फरमाया मुस्लिम शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ गुनाहगार है। अब वो ये रखेंगे, किसी ने 100 ट्रक मंगाए, लेकिन अगर वो सर्कुलेशन रखती रही तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ नहीं है, बेच रहा है ना माल। किसी ने उठा के डंप कर दिया कि जब कीमत बढ़ जाएगी तो बेचूंगा, एक तो उसने मार्केट में बिगाड़ पैदा किया, माल शॉर्ट हो गया, तो कीमत तो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू होगी। तो उसने अल्लाह के कानून में मदाखलत की, तो बज़ाहिर तो उसको फ़ायदा नज़र आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक हदीस और सुनाऊं मुस्नद इमाम अहमद की, जो शख्स 40 दिन तक गल्ला रोक के रखेगा वो अल्लाह के और वो अल्लाह से और अल्लाह उससे दूर हो जाएगा। फिर उसको ये दुनिया ही सब कुछ नजर आएगी, इसी की चमक में खोकर रह जाएगा, और जब जान यहाँ आके अटक जाएगी तो लग पता जाएगा। ये इसलिए समझा रहा हूं कि यही समझाने की ज़रूरत है इस वक्त माशरे में सिस्टम को कायम करने के लिए। वाक़ियात, किस्से, कहानी तो बहुत है, वो सुना के गरमाने की ज़रूरत नहीं है। हकीकत से आशना करो कि अगर हम इस्लाम लाए हैं, हमारा दीन इस्लाम है, तो इसको अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई कैसे करें और अप्लाई करके खुशहाली कैसे हासिल करें। असल चीज़ ये, देखो हम अपने ख़ानदान पर नज़र डालें,
कभी हमारे वालिद हुआ करते थे, आज नहीं है। कभी हमारे दादा हुआ करते थे, आज नहीं है। कभी परदादा हुआ करते थे, आज नहीं है। तो ये बताओ, उन्होंने जितना कुछ बनाया क्या कुछ लेकर गए? सब यहीं छोड़ के चले गए ना। तो ये तो अक्लमंदी ना हुई ना। हाँ, अपनी औलाद के लिए अच्छा विरसा छोड़ो। ऐसा नहीं है कि वो किसी के आगे हाथ फैलाए तुम्हारे बाद, या किसी को महरूम ना करो, लेकिन जो हुकूक है खर्च करो, फिर अल्लाह तुम्हारा बंदोबस्त वैसे ही कर देगा। इन चीजों को समझना चाहिए। सूरह तौबा आयत नंबर 34, अल्लाह फरमा रहा है, जो लोग माल और दौलत जमा करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें खौफनाक अजाब की खबर सुना दो। आपने सुना है कभी ऐसा हुआ कि कोई अल्लाह की राह में खर्च करता हो और मुफलिस होके मरा हो? कभी सुना आपने? मैंने तो नहीं सुना कभी भी, जो अल्लाह की राह में खर्च करता हो और वह मुफलिस होके मरा हो। नहीं, बड़ा पुरसुकून मौत होती है, उसके चेहरे से जाहिर हो जाता है। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में इस कदर मोहतात थे। हम सब नबी अलैहि सल्लम की अतात करते हैं ना, पैरवी करते हैं। इस कदर मोहतात थे कि जब आपके विसाल का वक्त आया तो एक दिन पहले हजरत आयशा को बुलाकर फरमाया, अब यहां से 2-3 बातें निकलेंगी। आयशा, मेरे सरहाने के नीचे 2 दीनार रखे हुए हैं, इन्हें फौरन अल्लाह की राह में दे डालो, और वरना मेरा रब कहीं मुझसे बदगुमान होकर ना मिले। इतना डर है। जिनके हाथ में जो कासिम है, अल्लाह मोती वाना कासिम, अल्लाह अता करने वाला है, मैं तकसीम करने वाला हूं। जो जिनके हाथ से इस दुनिया की हर चीज तकसीम हो रही है, वो फरमा रहे हैं कि ये तकसीम कर डालो, अल्लाह की राह में दे दो। और फिर हम नारा लगाते हैं और खुश होते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, हम तो यूं हैं, हम तो यूं हैं, हम फलाने मुसलमान हैं, हमारा ये हसब है, हमारा ये नसब है। लेकिन जब नजर डालो तो कहीं से कुछ नजर ही नहीं आता। क्यों? दुनिया की मोहब्बत दिल में भरी हुई है और इस बात का अंदाजा नहीं है कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत है क्या। हम गौर व फिक्र नहीं करते। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल हैं, बहुत जलील क़दर साहबी हैं। ख्वाब देखा एक दिन आपने कि जब हिसाब किताब हो रहा है तो मैं घसीट घसीट कर जन्नत में जा रहा हूं, और उसमें बहुत लंबा अरसा लग गया, बहुत लंबी मुद्दत लग गई। ख्वाब में देखा, सरकार के पास तशरीफ लाए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है कि मैं बहुत सिलो सिलो घसीट घसीट के जन्नत की तरफ जा रहा हूँ, जन्नत में तो जा रहा हूँ, इसकी क्या वजह है? आपने फरमाया, अब्दुर्रहमान, तुम्हारा माल इतना, मफहूम बता रहा हूँ, माल इतना कसीर है कि उसका हिसाब देते 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 इतनी मुद्दत लग जाएगी। बहुत मालदार थे, बहुत मालदार थे। कहा इतना टाइम लग जाएगा तुम्हें हिसाब देते देते, इस वजह से तुमने ये ख्वाब देखा है। तो उसके बाद से आपने ये किया कि जिस किसी को भी आपने उधार दिया होता, वो जब वो वापस लेकर आता तो आप कहते इसे मेरे जूतों में डाल दो। उनके जूतों में डाल दिया जाता और उसके बाद कहते कि ये, जब वो चला जाता, कि ये गुरबा में तकसीम कर दो। अब इससे मुराद ये नहीं है कि आप अपने घर, हम तो कमजोर लोग हैं ना, अंबिया की बात तो और होती है, अंबिया रोल मॉडल होते हैं, लेकिन असल में अक्ल और चीज है, इश्क और चीज है। अक्ल की एक लिमिटेशन है और अक्ल अंधी होती है, बताऊंगा फिर कभी। इसकी एक लिमिटेशन है। अक्ल की बुनियाद पर जो मफरूज़े कायम किए जाते हैं 100 साल से ज्यादा नहीं चलते, वरना आप उठाकर देख लो, पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लो, बड़े बड़े नाम, अरस्तु, सुकरात, बुकरात,
आइंस्टाइन, और वो कौन सा है एक और, न्यूटन, सबके मफरूज़े फेल हो गए। सब अकल की बुनियाद पर थे, क्योंकि अकल तो अंधी होती है। इश्क की बुनियाद पर जो कायम किए जाते हैं ना, उसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है जिसको अल्लाह का खौफ कहा जाता है। तो आज जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, जो इल्हाद का सिस्टम पैदा हो रहा है, यही मजहब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ना। ये जुल्म है बहुत बड़ा। तो बात दरअसल ये है कि वो मफरूज़ अकल से कायम किए जा रहे हैं। जो फलसफर का एक दौर आया था यूनानियों के पास, ये भी ताज़ा बातें से उसे कर रहा हूँ, क्योंकि जब लिखो तो सब लिखना पड़ता है। ये मामला सारे आते हैं लिखने के लिए कि बताओ ये क्या है, ये क्या है। अहादीस की तब्दील, दो अहादीस, दोनों के बज़ाहिर मफ़हूम अलग अलग नज़र आ रहे हैं, और दोनों सरकार की सही हदीस है। तो कहा ये कैसे हो सकती है, तो उसकी तदबीक करके बताना पड़ता है कि ये दोनों हदीस है। जैसे एक हदीस आई, मैं भी याद आ गया, मुझे बता देता हूँ। उस हदीस में ये था कि सबसे पहले अल्लाह ताला जो है वो हिसाब लेगा नमाज का रोज़े महशर, और एक हदीस में अल्लाह सबसे पहले हिसाब लेगा नाहक कत्ल का। अब बज़ाहिर दोनों का सब्जेक्ट अलग नजर आ रहा है ना, कि एक में सबसे पहले हिसाब लिया जा रहा है, तो पहले किसका हिसाब होगा। सवाल ये था, और नीचे लिखा था तदबीक करके दिखाएं। इसमें मैं सोचने लगा बैठ के, फिर एकदम ख्याल आया, तो मैंने कहा हुकूक दो किस्म के, लिखा मैंने उसमें कि हुकूक दो किस्म के, एक हुकूकुल्लाह है, एक हुकूकुल इबाद। तो जब हशर में हुकूकुल्लाह का हिसाब होगा तो सबसे पहले नमाज का लिया जाएगा, और जब हशर में हुकूकुल इबाद का सवाल होगा तो सबसे पहले नाहक कत्ल का लिया जाएगा। लिहाजा ये हदीस मुखालिफ नहीं है। जब हुकूकुल्लाह के हिसाब से बात हो तो सबसे पहले नमाज का, जब बंदों के हुकूक के मुताल्लिक हो तो सबसे पहले नाहक कत्ल का। दोनों हदीसें आगे, दोनों हदीसें सही हैं। तो होता है ये। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था, सरकार ने फरमाया कि ये खैरात कर दो। गो हुजूर की रालत के वक्त आपकी अज़वाज मुताहरात 9 हयात थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए कुछ भी ना जमा किया, क्योंकि रिस्क की किफालत उस वक्त रियासत की जिम्मेदारी थी। अगर निजाम कायम करना चाहते हो तो फिर वो निजाम कायम करके दिखाओ। रियासत की जिम्मेदारी थी, किफालत, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कायम की थी। नहीं समझ में आई बात? यहां तो छीना जा रहा है, अभी तो जो लोगों के पास है उससे भी महरूम किया जा रहा है। परेशान हो रहे हैं लोग, मुश्किल का शिकार हो रहे हैं। सूरह निसा आयत नंबर 32, क्या प्यारी बात अल्लाह ने कह दी। अपनी अपनी कमाई में मर्द और जन हर दो का हिस्सा है। जो आपकी कमाई है ना, उसमें औरत और आदमी दोनों का हिस्सा है। अब इसमें लफ्ज काबिल गौर है हिस्सा, गौर तलब लफ्ज हिस्सा, मतलब ये कि कमाने वाला अपनी कमाई के सिर्फ एक हिस्से का मालिक है, बाकी या तो गुरबा में तकसीम करे या जहां मुनासिब जगह हो उसमें तकसीम करे। अगर वो अपने वर्कर्स को भी देता है बढ़कर तो ये अच्छाई की बात है। जाहिर है वो उसी की मजदूरी करते हैं ना, उसी की मेहनत करते हैं। अल्लाह क्या फरमा रहा है? सूरह ज़ारियात आयत नंबर 19, वफी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। ज़ारियात आयत नंबर 19, इंसान की दौलत पर साइल और महरूम का भी हक है। वजह क्या है? इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्दल मोहतरीन। अल्लाह ने इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्दल मोहतरीन, अल्लाह ने कमाने वाले बंदे को पसंद किया, जो रोजगार कमाता है, मेहनत करता है।
ये हदीस है सरकार की कि अल्लाह ने पसंद किया। और एक और हदीस है, अल कासिबो हबीबुल्लाह, मेहनती अल्लाह का दोस्त है। अब एक हिकायत पेश करता हूं आपके सामने। एक मर्तबा एक मजदूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खुरदरे और मैले हाथ देखकर पूछा कि तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? कहा, हुजूर मैं चट्टाने काट कर रोजी कमाता हूं। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके दोनों हाथों को बोसा दिया, दोनों हाथ चूम लिए। तो मेहनत में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, हलाल और जायज हो, क्योंकि पेशा हबीबुल्लाह है। और पेशे के एतबार से किसी को हिकारत की निगाह से भी नहीं देखना चाहिए। बहुत से लोग ये तकसीम करते हैं ना, तो ये तकब्बुर का बाइस है। अगर ये पेशे के एतबार से दूसरे को हिकारत की निगाह से देख रहा है, तो मैं पहले भी बयान कर चुका हूं, इस दुनिया का सिस्टम रुक जाएगा। फिर तो रहेगा ही नहीं कोई छोटे पेशे काम करने वाला, सारे बड़े पेशे वाले रह जाएंगे, तो वो अपना काम खुद करेंगे। फिर अगर ऐसा देखा जाए तो कभी भी नहीं देखना चाहिए। जो शख्स किसी बंजर जमीन को आबाद करेगा वो उसका मालिक बन जाएगा। अब बंजर जमीन को आबाद करने से क्या मुराद है? जमीन होती है खेती, उसको जितना अबियारी करेगा उसमें, तो अपने महल्ले में भी कर सकता है, अपने पड़ोस वालों के लिए भी कर सकता है, उनको राहें, किसी बच्चों को तालीम के लिए भी कर सकता है। कोई बच्चा है, देखा भाई अच्छा है पढ़ने में, तो अगर उसकी इस्तिताअत है तो उसकी मदद करें, उसको तालीम के शोबे में बहुत बड़ा अजर है। जहां तक वो तालीम जाती जाएगी इसके नामा अमल में लिखा जाता है।